जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सृष्टि में ईश्वर ने अनेकों प्रकार की योनियों की रचना की है। इन्हीं योनियों में जीव जंतु, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। इनमें से कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। परंतु मित्रों, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो इन निर्दोष बेजुबान प्राणियों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि क्या भगवान ने इन जीवों को मारकर खाने के लिए ही बनाया है? और क्या मांसाहार करना पुण्य है या पाप? आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्या जीवों को मारकर खाना धार्मिक दृष्टि से उचित है या नहीं। जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंत में कौन कौन से पाप भोगने पड़ते हैं। और सबसे सटीक बात की जाए तो क्या मांसाहार करने से पाप भोगने पड़ते हैं या नहीं। साथ ही यमलोक में यमराज द्वारा ऐसे लोगों को कौन कौन सी कठोर सजा दी जाती है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कलयुग में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मांसाहार को सही मानते हैं और यह तर्क देते हैं कि यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों से अधिक हो जाएगी। उनका मानना है कि भगवान ने इन प्राणियों को हमें खाने के लिए ही बनाया है और इन्हें मारने या खाने से कोई पाप नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मांसाहार को पाप मानते हैं। उनका विश्वास है कि मांस खाने से भगवान की पूजा और आराधना स्वीकार नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को यमलोक में कुंभीपाक नरक जैसी भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। मित्रों, आज हम आपको एक रोचक कथा के माध्यम से बताएंगे कि मांसाहार धर्म और मानवता के लिए कितना उचित है और कितना अनुचित है। साथ ही यह बताने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मांसाहार के बारे में क्या कहा और उन्होंने ऐसे लोगों के लिए नरक लोक में कैसी सजा निर्धारित की है। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, तभी देवी सत्यभामा व्यथित मन से उनके पास आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। वहां मैंने देखा कि कुछ मनुष्य छोटे छोटे असहाय प्राणियों को मारकर उन्हें भोजन बना रहे हैं। यह दृश्य देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निःसंकोच मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारे प्रश्न का समाधान करूंगा। इस पर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इन छोटे छोटे निर्दोष प्राणियों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। इसे सुनने के बाद तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। देवी सत्यभामा ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं आपकी वाणी से इस कथा को सुनने के लिए आतुर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी, प्राचीन काल में एक मंगलपुर नामक गांव था। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यात्रा पर निकलने से पहले उसने अपने घर में एक बड़े भंडारे का आयोजन किया और पूरे गांव को उसमें आमंत्रित किया। भंडारे में उसने 2 प्रकार के भोजन तैयार करवाए, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा और मछली के व्यंजन बनवाए थे। तब गांव के सभी लोग भोजन करने आए। जो मांस खाना पसंद करते थे उन्होंने मांसाहारी भोजन का आनंद लिया और जो इसे पाप मानते थे उन्होंने शाकाहारी भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद उस धनी व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और उनसे कहा, प्रिय ग्रामवासियों, मैंने यह भंडारा इसलिए आयोजित किया था ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि मांस खाना कोई पाप नहीं है। ये बकरी, मछली और अन्य छोटे मोटे जीव भगवान ने हमें खाने के लिए ही बनाए हैं। इनका मांस खाना पूरी तरह से उचित है। उसकी यह बात सुनकर सभा में मौजूद एक नौजवान युवक खड़ा हुआ और उसने कहा, श्रीमान जी, आपकी यह बात पूर्णतः गलत है। भगवान ने इन प्राणियों को हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए बनाया है। उस युवक की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। तभी उस धनी व्यक्ति ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है?
लड़के ने विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान, इस संसार के समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं। हर प्राणी इस धरती पर अपनी जिंदगी जीने के लिए आया है। छोटे छोटे जीव भी उसी तरह जन्म लेते हैं और मरते हैं जैसे हम मनुष्य। जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही उन्हें भी चोट लगने पर पीड़ा होती है। इस संसार में कोई भी प्राणी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। हाँ, परंतु यह सत्य है कि भगवान ने मनुष्यों को अधिक बुद्धि प्रदान की है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग अपने से कमजोर प्राणियों को मारने के लिए करें। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमारे भोजन के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद और पोषण के लिए अनेकों चीजें खा सकते हैं जो प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना हमें ऊर्जा देती हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम सही और गलत का अंतर समझ सकें, न कि दूसरों पर अत्याचार करें। यदि आप सोचते हैं कि बकरी, मुर्गा, मछली जैसे जीव ईश्वर ने हमारे खाने के लिए बनाए हैं, तो क्या यह भी कहना सही होगा कि शेर, बाघ और चीता हमें अपना भोजन बनाएं? यदि आप मानते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आप उन जंगली जानवरों से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमें उनके खाने के लिए बनाया है? जैसे आपको अपनी जान प्यारी है और आप अपना शरीर बचाने का हर प्रयास करते हैं, वैसे ही इन छोटे प्राणियों को भी अपनी जिंदगी उतनी ही प्रिय है। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। वह अपने से कमजोर जीवों को मारकर यह सोचता है कि वह श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में यह उसकी क्रूरता और दुष्टता का प्रतीक है। लड़के की इन बातों को सुनकर वह धनी व्यक्ति चुप हो गया और लज्जित हुआ। सभा में मौजूद सभी लोग लड़के की बातों से सहमत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया एक उपदेश सुनाना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें निश्चित रूप से समझ आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया वह उपदेश सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी, क्योंकि आधी अधूरी बातें सुनने वाले ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मार कर खाते हैं। जो लोग पूरी कथा सुनते हैं वे ऐसे पाप करने से बचते हैं और उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक बार एक तपस्वी महात्मा जंगल में ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी एक छोटा सा हिरण घबराकर उनके पास भागता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। वह हिरण अत्यंत डरा हुआ था। उस हिरण की हलचल की वजह से महात्मा की तपस्या टूट गई। उसके बाद उन्होंने हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुम्हें किस बात का डर सता रहा है और तुम मेरे पीछे क्यों छिपे हो? महात्मा का यह प्रश्न अधूरा ही था कि तभी एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। वह शिकारी महात्मा से बोला, हे तपस्वी, यह हिरण मेरा शिकार है। मैंने इसे बहुत दूर से पीछा कर यहाँ तक भगाया है। कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं इसे मारकर अपना भोजन बना सकूं। शिकारी की यह बात सुनकर तपस्वी महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे मूर्ख, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि इस संसार में किसी भी प्राणी पर किसी का अधिकार नहीं होता? हर जीव पर केवल उसका ही अधिकार होता है जिस शरीर में उसने जन्म लिया है। शिकारी ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, यह हिरण मेरा शिकार है। मैं इसे पकड़कर मारूंगा और इसे खाऊंगा। इसमें गलत क्या है? तब तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, हे दुष्ट, किसी जीव को मारने और खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यहाँ तक कि जिसने इसे पैदा किया है उसे भी इसे मारने का अधिकार नहीं है। हर जीव की जान अनमोल है और उसे मारना घोर अपराध है। क्या तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते? शिकारी ने कहा, हे महात्मा, जीवों को मारना पाप नहीं होता, बल्कि मैं तो उन्हें मारकर इस जीवन से मुक्त करता हूँ। यह तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और फिर अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और उन्हें मारकर खा लेगा। राजा महाराजा भी तो शिकार करते हैं, क्या उन्हें पाप नहीं लगता? शिकारी की यह बात सुनकर तपस्वी समझ गए कि मांसाहार और शिकार ने उसकी बुद्धि कुंठित कर दी है। उसे सही गलत का ज्ञान नहीं हो रहा। तब महात्मा ने उसे एक कथा सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे वत्स, ध्यान से सुनो। यह कथा तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं, मांस क्यों खाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं।
महात्मा ने कथा सुनाते हुए कहा, एक बार मध्य देश में भीषण अकाल पड़ा। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। भूख के कारण कई लोग प्राण त्यागने को विवश हो गए। प्रजा की यह हालत देखकर वहां के राजा को गहरी चिंता हुई। उन्होंने अपनी सभा में मंत्रियों को बुलाया और पूछा, इस भयंकर अकाल और भूखमरी से हमारी प्रजा को कैसे बचाया जा सकता है? राजा के इस प्रश्न पर सभा के सभी मंत्री विचार मग्न हो गए। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी सभा में एक व्यक्ति बैठा था जो मांसाहारी था। उसने सोचा कि यह समय मांसाहार को बढ़ावा देने का सही अवसर है। यदि राजा ने इसे अनुमति दे दी तो हम आसानी से जीवों को मारकर खुलेआम मांस खा सकेंगे और कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, इस संकट का एक सरल समाधान है। क्यों न हम जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस भोजन के रूप में उपयोग करें। इससे भूखमरी का समाधान भी हो जाएगा और भोजन के अकाल का संकट भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही इसमें कोई आर्थिक खर्च भी नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को वह सुझाव बहुत उचित लगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। वह चुपचाप सभा में बैठे रहे। राजा ने उनकी चुप्पी देखकर पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? महामंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, जीवों को मारकर खाना उचित नहीं है। मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात को महामंत्री उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने सभा में मांस खाने का सुझाव दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम महाराज की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त व्यक्ति का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तुम मुझे बहुत तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट लग रहे हो, इसलिए मैं तुमसे यह मांस लेने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम महाराज की जान बचाने के लिए अपना मांस देने में हिचकिचाओगे नहीं। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति भयभीत हो गया। घबराकर वह अंदर गया और स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली लेकर लौटा। उसने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, यह स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इसके बदले किसी और का मांस खरीद लीजिए। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। महामंत्री ने गंभीरता से कहा, नहीं, महाराज ने केवल तुम्हारे मांस की मांग की है क्योंकि तुम सबसे तंदुरुस्त हो। थोड़ी मात्रा में मांस देने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और इससे महाराज की जान बचाई जा सकती है। इसके बदले में महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार का पद भी देंगे। डर से कांपते हुए वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर रोने लगा और बोला, मंत्री जी, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। महामंत्री बोले, ठीक है, यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो। मैं तुम्हारी यह स्वर्ण मुद्राएं ले जा रहा हूँ। इतना कहकर वह वहां से चले गए। फिर महामंत्री नगर के प्रत्येक घर में गए और हर व्यक्ति से यही बात कही। सभी ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया, लेकिन बदले में स्वर्ण मुद्राएं दे दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर का मांस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अगले दिन सुबह महामंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार पहुंचे। सारा धन देखकर राजा ने हैरानी से पूछा, महामंत्री जी, आप यह सारा धन कहां से ले आए हैं? महामंत्री ने सारी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने इन लोगों से कहा था कि आपकी जान बचाने के लिए थोड़ा सा मांस चाहिए, लेकिन किसी ने भी मांस देने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बदले में रिश्वत के तौर पर उन्होंने यह सारा धन मुझे दे दिया। इसके बाद महामंत्री ने कहा, महाराज, सोचिए, जब इन मनुष्यों को अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने में इतनी तकलीफ होती है तो उन बेजुबान जीवों पर क्या बीतती होगी जिन्हें यह बिना सोचे समझे मार देते हैं। महामंत्री की बात सुनने के बाद राजा ने समझ लिया कि जीवों को मारकर भोजन करना गलत है। इस प्रकार सन्यासी महात्मा ने उस शिकारी से कहा, हे वत्स, इस कहानी से तुम्हें यह समझ आ जाना चाहिए कि हर किसी का शरीर, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और जीव, सबके लिए समान रूप से कीमती है। इस संसार में प्रत्येक जीव के प्राण उतने ही मूल्यवान हैं जितने तुम्हारे हैं। जब मनुष्य को चोट लगती है तो उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन जब यह निर्दोष जीवों को मारता है तो वह उनके दर्द के बारे में एक पल भी नहीं सोचता। हे वत्स, जिस तरह तुम इस हिरण को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हो,
सोचो, अगर कोई तुम्हारा शिकार बनाए और तुम्हें मारकर खा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन कोई बड़ा जीव तुम्हें अपना शिकार बनाएगा, उस दिन तुम्हें इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। महात्मा की इन बातों ने शिकारी को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। आज से मैं वचन देता हूं कि कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा और मांस खाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को यह बताया कि मनुष्य के जीवन की यह सच्चाई कितनी कठोर है। प्रिय मित्रों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संसार में मांस खाने वाले लोगों की सोच बदलें। कई लोग यह मानते हैं कि मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि वे स्वयं जानवरों को नहीं मारते बल्कि खरीद कर खाते हैं। लेकिन यह उनकी भूल है। चाहे मांस खरीदा जाए या खुद किसी जीव को मारा जाए, पाप दोनों ही स्थितियों में समान रूप से लगता है। इसलिए हमें मांस से परहेज करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है, उसे नरक लोक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, आशा है कि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई होगी। यदि आप भी इस संदेश से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।